तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा आसान है। फॉरेन में हर काम आसान है। वजह क्या है? वहाँ मेंटेनेंस नहीं है। अगर मशरिक वस्ता जाना है या यूरोप जाना है, मेंटेनेंस नहीं है। कार्ड है सारे, कार्ड खराब हो गया अच्छे, कंप्रेसर चेकिंग आपको आनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। अभी जो लड़के ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्वालिफाई किया है, तशाम क्यारी सेलेक्ट हो गया इंग्लैंड के लिए, मेरे ख्याल अभी 16-17 को उसने, वहाँ पे क्या है, फ्रिज का टेस्ट लिया उन्होंने, कोई लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं है। फ्रिज के अंदर उन्होंने यूनियन लगाई हुई थी कंप्रेस लाइनों के साथ, यूनियन जोड़नी थी, फिर रिले लगाना उनसे कराया, वेल्डिंग कराई है, बस इतना सा प्रैक्टिकल। क्योंकि फॉरेन के अंदर अगर कार्ड है तो कार्ड रिप्लेस है, मशरिक के वस्ता में कार्ड रिप्लेस है, रिपेयरिंग नहीं है। इस वजह से हमारा काम बहुत आसान है वहाँ पर। इस तरह एसी के इंस्टॉलेशन है, बहुत आसान है, वहाँ पे होल हुए हुए, सुराख हुए हुए, तो इस वजह से आपके लिए परेशानी नहीं है होल हुए। जहाँ पे होल करना होता है वहाँ मसला होता है। अब वहाँ पर इंस्टॉलेशन के अंदर मेरे पास उस्ताद गुरु साहब बैठे हैं दुबई के शहजादे, तो करने पड़ते थे होल। अब किसी जगह कोई हो जाए, होल कहाँ करने पड़ते हैं? होल वहाँ करने पड़ते हैं जो अरबी ने कमरा, घर के अंदर एक और कमरा बनवा लिया, उसके अंदर होल की जरूरत है। वरना जो विला नया बनता है ना, मैंने नहीं देखा, इतना टाइम हमने गुजारा है बाहर, होल हुए होते, होल नहीं करने होते थे। घर में गए हैं, घर में सुराख में मसला नहीं, वहाँ पे तबूक चलता है, तबूक मीन्स बुलाक चलते हैं, ईंटें नहीं है, ईंट वाली गेम नहीं है वहाँ पे, तबूक है, ऐसे मारो तो पड़े। हिल्टी इस्तेमाल करना आनी चाहिए। हिल्टी को एक चीज़ याद रखें, जो असल चीज़ होती है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मीन्स टीचर का एक्सपीरियंस। हमें 17-18 साल हो गए फील्ड में रगड़े खाते हुए, फॉरेन में खा रहे हैं या प्राइवेट कंपनी में हम काम कर रहे हैं। अभी हम कंपनी में हम टीचर तो नहीं है, हम जो प्रॉपर टीचर होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि हम फील्ड में अटैच हैं, हम फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने काम हम ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर इंस्ट्रक्शन जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, लेक्चर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, बार बार आप स्टडी नहीं कर रहे, कभी भी आप तैयार नहीं हो सकते, बार बार आप कहते वही सवाल जो मैंने बताया होता, फिर वही पूछ रहे थे, खान साहब ये पूछ रहे कि जब आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, आप उसकी स्टडी नहीं करें, अगर रिकॉर्डिंग है स्टडी नहीं कर रहे, आप कैसे तैयार हो सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। बाहर जाने के लिए इससे रब्ता करो, ये एजेंट बैठा हुआ है, इंग्लैंड जाना है तो एहतशाम कियानी है, उससे रब्ता करें। तो मुझे कह रहा था कनाडा और इंग्लैंड के लिए वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि वो जिस रास्ते से, वो जिस तरीके से जा रहा है, ऑफिशियल सिलेक्शन है उसकी, उसने अप्लाई किया, कंपनी की तरफ से वीज़ा आया, उसने टेस्ट दिया, लेकिन कह रहे कंपनी मैं वहाँ चेंज कर दूंगा, उनके कज़न के रिलेटिव्स की दुकान है, कह रहे मैं शॉप पे जाऊँगा, कंपनी की जॉब नहीं करूँगा। इस तरह ये बैठे हुए, ये आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, इनकी दुकान है अपनी दुबई के अंदर, तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फील्ड में अटैच होते हैं, वहाँ से बाकायदा सिर्फ कोर्स करने के लिए आते हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा होते हैं। बाद सिर्फ डिप्लोमे के लिए आते हैं, जो इंग्लैंड वाले साइड के, वो डिप्लोमे के बगैर अपनी कंपनी नहीं खोल सकते। लालच होती है ना, या तो आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपका दिल कहते हैं यार इतना पैसा रही है मेरे पास क्यों ना है, फिर आप आते हैं डिप्लोमे के लिए, एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा लेके चले जाते हैं, डिप्लोमा की बिना पर आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। डिप्लोमा जब तक नहीं है कंपनी खोल सकते। इस टाइप के लड़के हमारे पास आते रहते हैं, क्योंकि तरस हो गए टीचिंग लाइन के अंदर, क्योंकि टीचिंग के साथ साथ करते हैं, साथ अपना काम भी हम निज़ाम चलाते हैं। अब देखिए इंस्टॉलेशन बच्चों का खेल है, इंस्टॉलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन टू कनेक्शन होते हैं, ना कनेक्शन में परेशानी है, ना कोई टेंशन अपने लेनी है। अब देखिए इन्वर्टर है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं। कनेक्शन क्या है? इंडोर में पावर आई हुई है, ठीक है, ये सारा आप डायग्राम में कर चुके हैं। अब लाइन न्यूट्रल सिग्नल सारा कार्ड के ऊपर मैंने समझाया, कार्ड पे वायरिंग कैसे है, किस तरीके से कनेक्शन करनी है, टू दैट सारा समझाया। अब तो क्या है, ये कनेक्शन लाइन न्यूट्रल सिग्नल, इंडोर के अंदर लाइन न्यूट्रल सिग्नल 3 पॉइंट बने हुए, आउटडोर के अंदर भी ये होंगे लाइन न्यूट्रल सिग्नल। इतनी सी बात, इसमें क्या मसला है? जो कनेक्शन इंडोर में है वही कनेक्शन आउटडोर में है। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए 2 मेथड इख्तियार किए जाते हैं, एक होता है होल हुआ हुआ, एक होता है होल आपने खुद करना है। तो आप कैसे काम करेंगे? जहाँ पे होल हुआ हुआ है, यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि आपका जो होल है, जो मेजरमेंट है, जो आप पैमाइश कर रहे हैं, वो प्रॉपर होनी चाहिए। होल आमतौर पे 2.5 इंच का हम करते हैं, 3 इंच का नहीं करते। अगर 3 इंच का होल करेंगे तो सामने नजर आता है, वरना प्लास्टर पहले सामने डब्बा पैकेट रखा होता है अपने टूल बक्से के अंदर, जहाँ भी होल नजर आता है तो हम उसे फिलअप कर देते हैं। अब इसमें हमारा कसूर नहीं है, इसमें है कंपनियों का कसूर।
कंपनी जो पाइप का बैंड दे रही है ना, जहाँ से पाइप मुड़ के बाहर जाता है, जहाँ से पाइप ने मुड़ना है, मुड़ के बाहर जाता है, वो बिल्कुल यूनिट के एंड पर दिया हुआ है, आखिरी कोने में। यानी ये यूनिट खत्म हो रहा है, तो कंपनी ने क्या किया हुआ है, यहाँ से पाइप को मोड़ रहे हैं। अब हम किधर जाए? पाइप जब मुड़ा हुआ नीचे है तो साफ जरे होल सामने नजर आएगा। अब हमारे पास कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि हम होल नजर ना आए, होल नजर आना ही आना है। अब इन्वर्टर है, कंपनियां 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच तक ऊपर जा रही है, वह हम 6 इंच का भी सुराख मारे में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, अगर हम 2 इंच का सुराख मारते हैं तो उसमें से पाइप नहीं जाता, यूनिट नहीं बैठता। 2.5 इंची और 3 इंची पे तरफ हमें जाना होता है। 2.5 इंच तो मैक्सिमम हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब छेड़ी हथौड़े का दौर नहीं है, छेड़ी हथौड़ा लोग इस्तेमाल ही नहीं करने देते। अब चलता है कोरिंग बिट, होलसा। लोहे में सुराख करना है, आपको लोहे का होलसा मिलेगा। आपने लकड़ी में करना है, लकड़ी का आपको होलसा मिलेगा। दीवार में सुराख करना है, दीवार का होलसा मिलेगा। ऐसे होता है, आपसे इस्तेमाल करिए ये सब बिट के साथ, कोरिंग बिट फॉर वॉल, इस टाइप का होलसा आपको मिलता है। 1300 1400 1500 का आपको मिल जाता है राड प्लस होलसा। आपने राड लेना है, राड आपको अलग मिलता है। होल से आप 2-3 रख लें, 2.5 इंची रख लें, 3 इंची रख लें, बड़ा रख लें। जहाँ पे आपको इन्वर्टर नज़र आता है वहाँ बड़ा रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपको स्पेस बहुत ज़्यादा देती है। अब कंपनी यहाँ पे स्पेस नहीं देती। अब आपकी मेजरमेंट कैसे होती है? 4 ये पहले लाइन आ जाइए, आगे मैं आपको समझाऊँ। होता है ये जो पाइप जा रहा है, असल पे में ये होती है, ये जो पाइप जा रहा है इस प्लेट से कितने इंच के फासले पर है, और इसका बेंड, असल गेम बेंड पर आती है। बेंड इस होल से कितने इंच के फासले पर है। असल मसला सारी गेम यहाँ पे फंसी हुई है। अगर आपकी मेजरमेंट ठीक है, आपका नहीं मसला ही नहीं है। मेजरमेंट आपने गलत की, फिर आप फंस जाएंगे। पकड़ के चेक करो भाई। 2 इंच 3 इंच मुझे लगता है। नरम है, 4 इंच 5 इंच नरम है ना, हो जाता है। इसके अंदर लोहा भी है। ये की चीज़ है। यस 3 इंच 3.5 इंच, यस सर। ठीक है। 3.5 इंच आपका फासला है पाइप से प्लेट का, ठीक है। फिर असल जो गेम है ये बेंड है। ये बेंड कहाँ पर आ रहा है? ये बेंड आ रहा है ये वाली जगह। 2 हाँ, वो एक ही चीज़ है। अब हमने निशान लगाना है, ये यहाँ पर है, तो ये इधर से हमने निशान लगाना है, तकरीबन 1.5 इंच। प्लेट से 1.5 इंच ऊपर आपने आना है। 1.5 इंच ऊपर आएंगे आपका, 1.5 इंच ऊपर आपने निशान लगाना है इसके लिए। अब जब इसको इंची टेप भी, आप फील्ड के अंदर इंची टेप का इस्तेमाल भी आना चाहिए, इंची टेप का इस्तेमाल नहीं आता। जब भी इंची टेप की पोजीशन देखी होती है, बात ऐसी होती है, छोड़े वो खुद ही चली जाती है। लेकिन उसमें ये ख्याल रखना, हाथ आपका ना लगे, बड़ी डेंजरस होता है। खुदाना खास्ता हाथ लग जाए वो तो काट के परे मारेगी, वो कभी लेनी भी नहीं चाहिए। ये सबसे बेस्ट है इसके अंदर। ये अब आपने खींचना है, इसको इस तरह नहीं खींचेंगे, ये डैमेज हो जाएगी। ये अब आपने छोड़नी है, छोड़ दिया। अब आप मेजरमेंट एक ही जगह रुक जाइए। अब इसे दबाएंगे नहीं, अगर दबाएंगे ये फारिग हो जाएगा। ये सबसे बेहतरीन चिट्टे भी है, इसमें खतरा नहीं है, डर नहीं है। उसके अंदर डर है, उसके अंदर खुदा रखा था जल्दबाजी में ऐसे कोई छोड़ जाता है, या कोई साथ बैठा हुआ है उसकी गर्दन या हाथ आ जाता है, उसको तो काट के परे मारेगी। ये तो ब्लेड है, ये ऐसे लगा तो ये काट के परे रखें उंगली को, समझ आ गई। अब इसके देखें मेजरमेंट देखें, अपने मैं देखें ये सर